ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क्स में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन्ड पार्क है। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे हाथ ठेले भी खड़े रहते हैं। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों को खाने पीने का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर तो इस पार्क के लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा लिए हम लोग हाथ ठेले वालों की तरफ गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों के बजाय उसके यहाँ भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी, जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहां से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से ठीक था। क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था, इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी है? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजंस के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब का सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना उनकी जिंदादिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहां नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफी वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहाँ रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। घंटे को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।